हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से करीब 9 दिन पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूती देने करनाल पहुंचे और असंग विधानसभा से चुनावी रैली का आगाज किया। आपको बता दें कि असंग की इस सीट से कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा के कट्टर समर्थक और नेता शमशेर सिंह नेगी मैदान में हैं। खास बात यह रही कि टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेसी नेताओं में बड़ी नाराजगी के बीच ये पहला मौका था जब पूर्व सीएम हुड्डा और कुमारी सैलजा एक साथ और एक ही मंच पर नजर आए थे। दोनों नेताओं के बीचों बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी बैठे थे तो एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी बैठे थे। करनाल में करीब 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में हुड्डा और सैलजा मंच पर मौजूद नेताओं के साथ अलग अलग बात करते दिखे। कांग्रेस उम्मीदवार के साथ फोटो सेशन के वक्त भी दोनों नेता राहुल गांधी के अगल बगल नजर आए। हालांकि अपने भाषण में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का नाम तो लिया लेकिन एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं की। ये बात वहां मौजूद जनता ने भी नोटिस की। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और ये दावा किया कि राज्य में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। कांग्रेस नेता गोगी के समर्थन में रैली करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का परचम ऊंचा लहरा दिया है। सड़क से लेकर संसद तक कोई भी नेता इनके सामने टिक नहीं पाया। जब वो संसद में बोलते हैं तो पीएम मोदी को भी संसद में पानी पीना पड़ता है। इसके बाद सैलजा ने कहा कि राज्य की जनता पर पिछले 10 साल से कुशासन थोपा गया है और अब उसका बदला चुकाने का वक्त आ गया है। तो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है, जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में, कुछ कहने को नहीं है। इसके बाद हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर आए और उन्होंने भी राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि हमारे नेता मजबूती के साथ हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था। इसके बाद उन्होंने गोहाना में दिए पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार सभी 24 फसलों पर एमएसपी देती है, लेकिन हरियाणा में तो 24 फसलें होती ही नहीं। इसके अलावा हुड्डा ने अपने 10 साल के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई और जमकर मौजूदा हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। इस मौजूदा सरकार से विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, आज सिर्फ कांग्रेस की ओर और आपके नेतृत्व देख रहा है। मैं आभारी हूं आपका राहुल जी, जिस मजबूती से आप किसान के स्वामीनाथन C2 की फार्मूला की आवाज उठा रहे हो। और मैं समझता हूं जिस तरह हरियाणा के और पंजाब के लोगों ने इस सरकार को 3 काले कानून वापस लेने को मजबूर किया था, इसी प्रकार से जो आपके साथ हम लग के आप जो आवाज उठा रहे हो C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर एमएसपी देने का काम करेंगे, हम मजबूर करेंगे सरकार को। अंत में राहुल गांधी की बोलने की बारी आई और जैसे ही वो मंच पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का जोश नजर आने लगा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पता चला है कि हरियाणा से 15 से 20 हजार लोग अमेरिका गए हैं। मैं ये सोचने लगा कि हरियाणा से इतने लोग क्यों अमेरिका जा रहे हैं, और जब मैं अमेरिका में उन लोगों से मिला तो पता चला कि वो कई देशों की यात्रा करके अमेरिका पहुंचे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने घर वालों से मिलते हैं तो उन्होंने बताया कि हम 10 सालों तक अपने घर परिवार या बीवी बच्चों से नहीं मिल पाए हैं। उन लोगों ने मुझसे कहा कि जब मैं भारत वापस लौटूं तो उनके घर वालों से मिलकर उनकी खैरियत की खबर जरूर दे दूं। इसके बाद भाजपा पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मजबूरी में देश छोड़कर बाहर धक्के खाने का फैसला लिया। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आपको कुछ उठवाना हो,
कुछ कहलाना हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, राहुल जी हरियाणा आपसे ये कहलवाना चाहता है, मैं कह दूंगा वहां पे जाके। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात, आमदनी दुगनी कर दूंगा और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए। उनका काम आप जानते हो। अब सब मिलकर एक साथ हरियाणा को खड़ा होना है, क्योंकि देव जैसे जो बच्चे रो रहे हैं उनके आंसू पोंछने हैं, उनको खुश करना है और उनको अपने पिता के पास गले मिलने देना है। इसके अलावा जाति जनगणना जैसे तमाम तरह के मुद्दे उठाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमले किए और अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।